नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रवीण सर द्वारा प्रकाशित एडिटोरिया अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स बुक के प्रैक्टिस सेट 12 पर। इससे पहले तक हम 11 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और इस बुक में कुल 16 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। हर प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न हैं। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं तो 800 प्रश्नों का एक बेहतर संग्रह आपके पास हो जाएगा और काफी अच्छी बुक है। विगत परीक्षाओं में इसके परिणाम भी अच्छे देखने को मिले हैं। तो आइए सीधे चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और यह पहली बार 2015 में मनाया गया था। योगा फॉर वेलबींग इस बार का थीम था और इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने एम योगा नामक एक ऐप भी लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, जबकि दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास आयोजन किया? म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड या फिर रूस? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। थाईलैंड के साथ यह इसका 31वां संस्करण था और अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच कॉर्पोरेट का 36वां संस्करण आयोजित किया गया हिंद महासागर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपका ब्राजील, ईरान, न्यूजीलैंड या फिर फ्रांस। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। इसे ईएसए के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑकलैंड। कल के स्पीडी सीरीज में भी आपको यह प्रश्न बताए थे और इसमें भारत का अगर हम भारत की बात करें तो भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है रहने योग्य में? तो आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डेबी हेबिट, जबकि रेखा मेनन नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है और रेबिका ग्रीनस्पन जो है ये अंकटाड की पहली महिला महानिदेशक हैं और नीतू डेविड ये पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी हैं और इसे बीसीसीआई के द्वारा महिला चयन समिति में चेयरमैन नियुक्त की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। जीआई टैग प्राप्त भारत का पहला उत्पाद दार्जिलिंग की चाय है जिसे 2004 में यह टैग दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीसीआई के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रमेश पवार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, क्योंकि आइसलैंड और जापान के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की गई और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। कभी कभी यह भी पूछे जाते हैं प्रश्न में कि इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शकूर राथेर। जबकि मेघन मार्कल की एक पुस्तक लॉन्च हुई थी, द बेंच, और कल्की कोचलिन भी एक पुस्तक लॉन्च की थी, एलिफेंट इन द बॉम्ब। जबकि अनुपम खेर की पुस्तक है योर बेस्ट इज टुडे, यह अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी। यहां दूसरे की बात हो रही है तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने 100% पाइप जल कनेक्शन लक्ष्य को पूरा किया है। अन्य अगर हम ऑप्शन की बात करें तो लक्षद्वीप जो है ये टीबी फ्री मुक्त पहला केंद्र शासित प्रदेश है देश का, जबकि कोरोना फ्री मुक्त अंडमान निकोबार है। पुदुचेरी अभी आप देख लिए दूसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने 100% पाइप जल कनेक्शन को पूरा किया है।
जबकि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि 100% पाइप जल कनेक्शन को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तब आपका आंसर जो है गोवा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया? तो ये दिया गया है एंड्रिया मेजा को, जबकि भारत की ओर से दावेदारी पेश की थी एडलिन कैस्टलिनो, और ये टॉप 5 में तो जगह बना पाई लेकिन खिताब तक पहुंचने में नाकाम रही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन या फिर भालचंद्र मुंगेरकर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। ये भारत के अर्थशास्त्री हैं और इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल के द्वारा यह घोषणा की गई है। केरल का अन्य 2 योजना आप याद रख सकते हैं, नॉलेज इकोनॉमी मिशन और 1 IS 1 स्कूल योजना। ये दोनों योजना जो है केरल सरकार का ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नितिन राकेश। नितिन राकेश को ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए यह पुरस्कार दिया गया। हालांकि यह पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया, नितिन राकेश और जेरी बिंड को। अगला प्रश्न है, ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एटलेटिको मैड्रिड। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ओमान। जबकि अरब सागर में जो चक्रवात तौकते नाम से आया था, इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फ्लोटेटिंग LNG स्टोरेज तथा रिगेनेसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहां की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है गुएन जुआन फूक, ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, ये सही है। मोहम्मद बाजूम, ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। अहोमदो महामदो, ये जो है नाइजीरिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट कथन है बोजोसा उस्मानी, कोसोवो के प्रधानमंत्री। तो ये युग्म जो है गलत है, क्योंकि बोजोसा उस्मानी जो है कोसोवो की राष्ट्रपति है, न कि प्रधानमंत्री। कोसोवो के प्रधानमंत्री हैं अल्बिन कुर्ती। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा शुरू की गई ई 2025 का पहल का संबंध जो है किससे है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया उन्मूलन से। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। अगला प्रश्न है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से निम्न में किसे सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत। जबकि 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, IPL में 350 छक्का लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रिस गेल। क्रिस गेल ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और IPL में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जबकि भारतीय बल्लेबाजों में पूछा जाएगा तो भारतीय में रोहित शर्मा जो है सबसे आगे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम का शुरुआत जो है केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में की गई थी और इस कार्यक्रम का प्रथम चरण बिहार के आरा जिले से शुरू की गई थी। इसमें जो है कम कीमत पर 10 रुपया में LED बल्ब प्रोवाइड कराए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर मुखातिब होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। जबकि देखो अपना देश की भी शुरुआत किया गया था। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, देखो अपना देश। अगला प्रश्न है,
फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के अमेजोनिया 1 एवं 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, PSLV C-51। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। जबकि जेंडर को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला अभी हाल ही में देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। जबकि भारत का पहला जेंडर पार्क ये केरल में खोला गया है और हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में देश का पहला डॉग पार्क खोला गया है। लेकिन अगर आपसे उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क पूछा जाएगा तब आंसर जो है चंडीगढ़ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल है। अगले प्रश्न की ओर मुखातिब होते हैं, ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। जबकि ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। केरल जो है SDG इंडिया इंडेक्स जिसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, इसमें ये पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट इरविन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शहर को साइंस सिटी में बदलने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। जबकि बेंगलुरु में भारत के पहले AC रेलवे टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है M विश्वेश्वरैया। मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है और चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक खोला गया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 6.8%। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है, इस सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 और ना ही 2। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। दोनों ही कथन सही है। इसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क संयुक्त रूप से रहा और भारत को इसमें 86वां स्थान प्राप्त हुआ। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका मोहते। प्रियंका मोहते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जबकि अरुणिमा सिन्हा जो है ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला है। वहीं अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, काम्या कार्तिकेयन, तो ये दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुहा पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। अगला प्रश्न है, सिप्री द्वारा जारी हाल के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। जबकि इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। अभी सिप्री की एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें कहा गया था कि दुनिया में सर्वाधिक परमाणु हथियार जो है वो रूस के पास है। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित नातांज नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ईरान। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में निम्नलिखित में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अन्य देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान तीनों इसमें शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसमें 2021 का आपसे थीम पूछ रहा है। थीम था इसका एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 16 मार्च, 8 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च। अगला प्रश्न है,
जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहां की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में ही मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू किया गया है कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बिल गेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 6। अगर आप उसका नाम जानना चाहेंगे तो नाम भी जान लीजिए। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, दूसरा है वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी के नवजीवन का संचार, पांचवा है नवाचार अनुसंधान और विकास, छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। आइए देखते हैं इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है, ब्रॉडगेज को कब तक 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य या योजना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2023। तो ये था एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 12। हम जल्द ही 16 तक आपको कंप्लीट करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।